जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका बीते दिनों समापन हो चुका है। तो वहीं लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 नवंबर तक राज्योत्सव विकास प्रदर्शनी मेला एवं फूड जोन की प्रदर्शनी को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित विभागीय विकासी प्रदर्शनी को देखने व मेला एवं फूड जोन का आनंद 6 नवम्बर तक छत्तीसगढ़ वासी समेत पूरे देश के लोग आनंद ले सकेंगे। आपको बता दें कि राज्योत्सव के अवसर पर राज्य शासन के द्वारा 21 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। तो वहीं शिल्प ग्राम के 40 स्टॉल, फूड जोन के 24 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही 40 व्यावसायिक स्टॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी है। ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि एकादशी का शुभ दिन मंगलकारी माना गया है। इसे छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं में इसी दिन से सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। लोग अभी से स्वेटर, कंबल और आग को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में प्रदेश का सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री पर बना हुआ है। वहीं जिले में नवम्बर दिसंबर में काफी ठंड पड़ने लगती है, जिसके चलते अब लोग घरों में दुपकने लगे हैं। तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का मौसम इन दिनों सुहाना बना हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। 190 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए साल 2022 में मंगाए जाएंगे आवेदन, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। CGPSC यानी लोक सेवा आयोग को 190 पदों के लिए विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्ताव मिल गए हैं। आयोग की ओर से हर साल नवंबर महीने पर ही भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की जा रही थी, लेकिन इस वर्ष आरक्षण के मामले अब तक क्लियर नहीं होने के चलते इसे 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। PSC अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि भर्ती परीक्षा किस फार्मूले से आयोजित कराया जाए। फिलहाल यह तय कर दिया गया है कि नई भर्ती के लिए सूचना इस महीने जारी नहीं होगी। अफसरों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से निर्देश मांगे गए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तारीख भी अभी तक तय नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में नए साल के अवसर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई गई है। पहले 10 बसों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया जाएगा, फिर फीडबैक के आधार पर बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम के द्वारा बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि एक इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने पर 50,000 का 1 महीने का बिल आएगा। तो वहीं निगम को 1 महीने बस चलाने के बाद एक बस पर 50,000 रुपए तक की बचत आएगी। तो वहीं बसों का रूट का संचालन भी तय कर दिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और बस स्टैंड तटीबंध तेलीबांधा बस स्टैंड से लेकर 0 पॉइंट विधानसभा तक चलेगी। तो वहीं बस को खड़े करने के लिए पंडरी स्थित पुराना बस स्टैंड पर खाली पड़ी जमीन पर डिपो बनाने की योजना है। इलाज और दवा के खर्च को शून्य करने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की योजना बना रही है। प्रदेश की अब तक 1 करोड़ 59 लाख लोग आयुष्मान कार्ड योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कार्ड से जुड़ चुके हैं। साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में अब 3 करोड़ लोग कवर किए जाएंगे। इसी तरह प्रदेश के किसी भी नागरिक को इलाज, जांच और दवा के लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं होगा। इस योजना के तहत प्राइमरी, क्रिटिकल और सुपर स्पेशलिटी इलाज जैसे योजनाओं में शामिल किए जाएंगे। यानी मामूली रोग से लेकर किडनी, हार्ट, ब्रेन, लीवर फेल जैसे गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। और इस योजना के तहत अब लोगों को पैसे नहीं लगेंगे।
राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए आज से 2 दिवसीय धान खरीदी पूर्व अभियान शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धान खरीदी निर्धारित तिथि से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के 3 विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो। आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है। अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी प्रकार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग तुरंत आकलन करेगा। अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इसके लिए शासन कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन को 700 से 800 करोड़ रुपए का सालाना राज्य के बजट पर भार आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1 नवंबर को गरिमामय समारोह में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे। राज्योत्सव का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से साइंस कॉलेज रायपुर के मैदान में होगा। इस दौरान 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 14 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत सभी विभाग के मंत्री शामिल होंगे। इसी दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शाम 7 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। अलंकरण समारोह के द्वारा राज्यपाल के हाथों में छत्तीसगढ़ के 33 कलाकारों और ख्याति प्राप्त लोगों को अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाएगा। 33 श्रेणियों में कुल 35 लोगों को अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाना है। सर्बिया, इंडोनेशिया और मालदीव के नर्तक दल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 3 APCCF सहित 30 अधिकारियों का तबादला किया गया है। गढ़वीर धम्बसील को इंद्रावती टाइगर रिजर्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल की जद पर मुख्यालय से लेकर मैदानी इलाकों पर तैनात अधिकारी तक आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।